के बाद आपका स्वागत है। मतदान खत्म हो चुका है, मतदान प्रथम चरण का संपन्न हो चुका है और उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर कैलकुलेशंस शुरू हो चुकी हैं और पूर्वी राजस्थान की सीटों को लेकर जो कम वोटिंग परसेंटेज रहा उसका कैलकुलेशन क्या कहता है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि आपके साथ वो नेता मौजूद हैं जो पूर्वी राजस्थान की नब्ज को समझते हैं और हवा किधर बह रही है और उस हवा के साथ वोट किधर बह रहे हैं वो भी समझते हैं, तो जरा आप ही उनसे पूछ लीजिए कि जो कम वोटिंग परसेंटेज रहा उसको पूर्वी राजस्थान की सीटों के साथ वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, यही पूर्वी राजस्थान है जिसने राजस्थान में भजनलाल सरकार के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दिया। आज भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं तो उसके पीछे पूर्वी राजस्थान का योगदान भुलाया नहीं भूला जा सकता। और यही वो नेता हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिनके कारण एक तरह से कहा जाए इस पूर्वी राजस्थान में एक संदेश गया जी। ना केवल डॉक्टर साहब खुद विधायक बने, अपने भतीजे को इन्होंने विधायक बनाया और कहा जा सकता है कि मीणा ही नहीं बल्कि इनके साथ जुड़ी हुई प्रत्येक जाति और ख़ास तौर से यहाँ पर गुर्जर समाज जो पूर्वी राजस्थान का, उसने भी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दिया। और ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये बहुत अहम है। और आपको ध्यान ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कितनी मेहनत लोकसभा चुनाव में की है। ये अलग बात है कि उनके कहने से, उनकी पसंद के आधार पर बीजेपी नेतृत्व ने उम्मीदवार किसको बनाया किसको नहीं बनाया, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ है और हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है मीणा हाई कोर्ट। वो मीणा हाई कोर्ट जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कारण मीणा हाई कोर्ट कहलाया। ये हाई कोर्ट शब्द ऐसे ही नहीं लगता, ये हाई कोर्ट शब्द की व्याख्या ऐसे की भी नहीं जा सकती, लेकिन उसके बावजूद मीणा हाई कोर्ट दौसा में स्थापित है और एक तरह से पूरे मीणा समाज का ही नहीं बल्कि दौसा में रहने वाली हर जातियों भी इसको बहुत श्रद्धा के भाव से देखती है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं जो भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। डॉक्टर साहब, पूरा चुनाव अब समाप्त हो गया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिसको लेकर एक चुनाव कमीशन ने बहुत पहल की, खुद बीजेपी के बड़े नेता लगातार कहते रहे, उसके बावजूद मैंने भी आज 2 पोलिंग पे जाके जी प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले, मतदान के लिए लोग निकले। एक बापी गांव पड़ता है संसदीय क्षेत्र में, एक झीरा गांव पड़ता है, उनके बूथों पर जाकर पूरे मतदाताओं को ढोल धमाके के साथ ले गए। उसका नाम दिया था वोट बारात। लेकिन ये सोच से बाहर है कि मतदान आखिर में हुआ कम क्यों और ये किधर इंगित करता है, ये तो परिणाम के बाद पता लगेगा। लेकिन ये बात सही है, पूर्वी राजस्थान में जो 28 सीटें हैं, पिछली बार मात्र बीजेपी की 2018 में 1 सीट आई थी जिसके कारण कांग्रेस की सत्ता पड़ी थी। और अब की बार 28 में 18 सीट आई है, जो बड़ा योगदान है इस ईस्टर्न राजस्थान का। और 28 बीजेपी की सत्ता आ जाने के बाद मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा ईस्टर्न राजस्थान को दिया है, ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। जहाँ अपन बैठे वहाँ चंबल का पानी आएगा, चप्पे चप्पे पर जाएगा। उसके लिए 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 2,10,000 हेक्टेयर भूमि उसे सिंचित होगी। 15% टोटल वाटर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दिया जाएगा। बाकी सिंचाई और पीने के पानी के लिए उपलब्ध। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ERCP वोटर्स को लुभाने में कामयाब हो पाई? क्या बीजेपी को जोड़ पाने में कामयाब हो गई जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा? और आपको ध्यान है दौसा में किस तरह का मुकाबला दिखा है, नेक टू नेक फाइट दिखी है। हाँ, जिस हिसाब से जैसे आप दिल्ली मुंबई सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे देश का यहाँ होकर निकला है, ERCP यहाँ दिया है। उस अनुसार जो जोश खरोश से बड़ी संख्या में मतदान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये एक देखने का विषय। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे ऐसी करना चाहूँगा जो शायद लाजमी है या नहीं, ये अलग बात है। मैं कुछ जगहों में गया भी जहाँ मीणा पंच पटेल बैठे थे, वो ये कहते हुए नज़र आए समाज के लोग कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जो पद देना चाहिए था मौजूदा सरकार में, जो उनके साथ उनकी कद के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मंत्रालय के टुकड़े करके दिए।
अब ये दौसा जैसी जगह है जहाँ राजनीतिक जागरूकता बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोग इस तरह की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात मोदी लहर, मोदी मैजिक, ये सब अपनी जगह, राष्ट्रवाद, राम मंदिर, लेकिन ये छोटी छोटी बातें मतदाताओं के मन से जब निकल रही है तो इसका असर तो मतदान पे भी पड़ता है। देखो ऐसा है, पार्टी का ये सोच बिल्कुल सही है कि नई जनरेशन, हमें 72 साल का हो गया, ये बात भी सही है कि मैंने काम खूब किया, पिछले सरकार को खूब एक्सपोज किया, विपक्ष की भूमिका ही आपने निभाई। हाँ, बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन अंत में पार्टी को क्योंकि देश भर में कोई ब्राह्मण लीडर मुख्यमंत्री नहीं था और उधर छत्तीसगढ़ में एक एसटी का मुख्यमंत्री बना दिया था, तो कभी मैंने तो हालांकि कौन नहीं चाहता बड़ा पद पाने के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ में भरोसा करता हूँ, जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है, कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो हम तो कर्म करते रहते हैं, पर शुभचिंतकों को, मतदाताओं को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको पूरी तरह से पार्टी ने इग्नोर किया है। 2 टिकट दे दिए, परिवार में भतीजे को भी दे दिया, मेरे को भी दे दिया, मेरे को कैबिनेट मंत्री बना दिया, पहले राज्यसभा में ले गए, पर ये कांग्रेस के लोगों ने ये चीज़ बैठा दी। लेकिन एक बात और थी, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा अपने दम पर दौसा से लोकसभा के सांसद रहे। मुझे वो दौर भी याद है जब आपने आकर चुनाव जीता और जब न कांग्रेस आपके साथ, न बीजेपी आपके साथ, आपका खुद का सिंबल, शायद किताब का सिंबल था उस ज़माने में, किताब के सिंबल पर आप चुनाव जीते। तो क्या इस बार कैंडिडेट चयन करने में क्या परिवारवाद के कारण जगमोहन मीणा जी को टिकट नहीं दिया गया? एक वो भी बात यहाँ पर सराउंडिंग रही। जगमोहन जो मेरे छोटे भाई है, उन्होंने टिकट मांगा था अपने स्तर पर, मैंने उसमें कोई किसी से कहन सुन इसलिए नहीं की कि पहले परिवार में 2 टिकट हैं और हमारी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, मोदी जी इसको पसंद नहीं करते, तो मैंने कहीं कहा नहीं। उन्होंने टिकट मांगा, उनको उनके प्रति सहानुभूति भी थी। नहीं, लेकिन ये बात कई जगह लागू नहीं हुई ना। आप देखिए मेवाड़ में जो टिकट गया राजसमंद, वो वहाँ पे विधायक उनकी पत्नी को दिया गया, महिमा सिंह को। पर मैं जिस मोरल प्रेशर से कह सकता था, वो मेरा मोरल प्रेशर ख़त्म हो गया, इसलिए मैं कह नहीं पाया। और जगमोहन लाल के प्रति क्योंकि संपर्क में रहते हैं, लोगों से आना जाना सभी कार्यक्रमों में, ज़्यादातर कार्यक्रमों में, तो उनके प्रति उनका लगाव था, तो उसके कारण थोड़े लोगों में निराशा हुई थी। डॉक्टर साहब,